हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की कि 23 मई को बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और मैं टेलीग्राम पे भी लेवल शेयर करता रहता हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा। यहाँ पे लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी के कोई ब्रेकआउट आता है या फिर कोई लेवल्स होते हैं तो मैं देता रहता हूँ। और इस वीडियो में भी मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग लेवल्स बताऊंगा, और वहीं से आप लेवल देखेंगे कि वहीं से मार्केट रिवर्स हो रही है, वहीं से ब्रेकआउट आ रहा है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, लेवल्स नोट करके दे जाना, और जब आप ट्रेड करें मंडे को तो उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करना। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी जहाँ पे जिसने क्लोजिंग दी है वो है 34,280 के लेवल पे। ठीक है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेली के चार्ट पे देखेंगे। डेली के चार्ट पे मैं आपको लेवल दूंगा, उसके बाद हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आर्ली के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो जब आप ट्रेड करें तो तीनों टाइम फ्रेम पे लेवल्स देख के रखें और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें। और जहाँ से वो ब्रेकआउट आएगा वहीं से अपनी पोजीशन को बनाएं, जहाँ से ब्रेकडाउन आएगा वहीं से शॉर्ट सेल करें। ठीक है। तो ऐसे करके आपको वीडियो को देखना है और ऐसे ही मार्केट में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको मैं जो इसके जो रेसिस्टेंस है वो बताऊंगा। तो रेसिस्टेंस मार्क करने के लिए हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो इसकी जो बड़े लेवल की रेसिस्टेंस है वो ये रेसिस्टेंस है। यहाँ पे आप मार्केट देखेंगे तो बार बार रेसिस्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसमें, तो ये इसका एक रेसिस्टेंस जोन है। ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेसिस्ट कर रही थी, ये रेसिस्टेंस जोन हो गया इसका। तो ये बड़े लेवल के टाइम फ्रेम पे हमने रेसिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक जो इसका एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल डेली के चार्ट पे, तो वो मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ मुझे इमीडिएट अभी सपोर्ट इसका दिख रहा है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, वो है अराउंड, आप इसमें देख सकते हैं कि इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे जा सकती है। तो ये लेवल को आपको नोट करके रखना है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो तेज़ी से नीचे जाएगी। ठीक है। तो वो लेवल है ये, इसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एकदम एग्जैक्ट लेवल है जहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकती है। ठीक है। वो क्यों, मैं उसका रीज़न भी आपको देता हूँ। ठीक है। तो अराउंड आप 615 के आसपास कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुई थी, उसके बाद यहाँ सपोर्ट मिला था, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुई है, यहाँ पे सपोर्ट भी मिला और रेजिस्टेंस भी फेस हुई। ठीक है। तो ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे जाती है 33,615 के नीचे, इसके नीचे जाती है तो तेज़ी से मार्केट नीचे जा सकती है। ये आपका डेली पे एक चार्ट है। डेली के चार्ट पे ये बड़े लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। 33,615 के नीचे जाएगी तो आप पी की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये तो मतलब यहाँ से पी की पोजीशन आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज़ नीचे की तरफ फॉल आएगा, स्पीड बहुत तेज़ होगी। 33,615 अगर ये आपको लगता है मार्केट गैप डाउन खुलती है, 36,800 के आसपास खुलती है और 200 पॉइंट फटाफट कवर करती है और ब्रेक डाउन देती है, तो आप पी ले सकते हैं वहाँ पे। वहाँ से बहुत तेज़ी से एकदम इसमें गिरावट आएगी। ठीक है। बाकी कहाँ तक टारगेट जाएगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे उसी दिन दे दूँगा। अगर ये होता हुआ आपको दिखे तो आपको पोजीशन बनानी है 33,615 के नीचे पी लेना है। ठीक है। तो ये तो हमने ओवरऑल एक बड़े लेवल की बात कर ली। अब बड़े लेवल पे अगर मैं रेजिस्टेंस देखूँ, मार्केट मान लो गैप अप खुलती है, तो हमें क्या करना है, तो उस केस में भी हमें अपना तैयार रखनी है पोजीशन। तो वहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और आपको फाइनल लेवल इसका बता दूंगा जिसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती है। तो वो लेवल अगर आप मार्क करेंगे तो वो भी यहाँ कहीं आसपास आएगा। और जो मुझे लग रहा है वो लेवल है अराउंड ये। ठीक है। अगर 34,000 इसके, ये यहाँ पे 34,030 के ऊपर, 34,030 के ऊपर अगर करना शुरू करती है तो आप वहाँ पे एक अपनी पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरे जोन में से सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट मिला है और यहाँ रेजिस्टेंस मिली है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जोन है, जो एक पीछे से भी आपने देखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट ने रुका है और सपोर्ट मिला मार्केट को। यहाँ से देखिए कितना अच्छा सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी फिर देखिए सपोर्ट मिला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस फेस हुई, यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट मैं एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको मार्क करना है इसमें। ठीक है।
तो ये मैंने इसमें साफ सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो सपोर्ट के लिए हमने मार्क करा था 36,615 का लेवल, राइट। तो ये आप मार्क करके रखें, ये लेवल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, तो जिसके ऊपर मार्केट बहुत तेज़ बुलिश हो जाएगी। तो वो है 34,930 का लेवल, 920 का लेवल, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर आप अपनी पोजीशन, एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर सी की पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट आपको बता दिया है, ये इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर आप सी की पोजीशन बना सकते हैं। ये डेली का चार्ट है। मार्केट अगर इसके बीच में ट्रेड करती है तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, वहाँ पे मैं लेवल दूंगा। बट अभी के लिए डेली के चार्ट पे आप ये लेवल नोट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको सी की पोजीशन बनानी है और इसके नीचे आपको पी की पोजीशन बनानी है, ठीक है। खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, बट ये लेवल दोनों ऐसे लेवल हैं जहाँ से बहुत तेज़ी भी आ सकती है और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो ये दोनों लेवल पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट ने ट्रेड करा है इन दोनों लेवल्स के बीच में। तो यहाँ पे ही ट्रेड कर रही है अभी। तो इन दोनों के बाद सी और पी की पोजीशन यहाँ पे आपको देखनी है। तो ये तो हमने डेली के बैंक निफ्टी पे बात कर ली। अब बात करते हैं हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके कि शॉर्टर फ्रेम पे मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। और शॉर्टर टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ 1 आवर का चार्ट देखना है, 1 आवर और 15 मिनट्स। तो पहले 1 आवर का देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। आपको 15 मिनट से 1 आवर, 1 आवर से 1 डे पे जाना है जब आप ट्रेड कर रहे होंगे। तो अभी हम देखेंगे 1 आवर का चार्ट, 60 मिनट्स का चार्ट। 60 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेड कैसे कर रही है। तो ये मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया। ये देखिए मार्केट इसके बीच में घूम रही है, राइट। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के लेवल मार्क करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पूरा एक आइडिया रहे कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम के जो मैं आपको लेवल दूंगा वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ कटती है तो आप पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो एक लेवल है जहाँ से मार्केट तेज़ हो सकती है, तो वहाँ पे हम बात करेंगे 655 के आसपास, यहाँ कहीं। ये देखिए ये वाला जो लेवल है इसका 655 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, राइट। ये 650 का जो लेवल है, यहाँ कहीं मार्केट अगर क्रॉस करती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑन आर्ली के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ये रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ये रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो अगर 650 के लेवल को क्रॉस करती है तो आपको 934 के लेवल दिखेंगे जल्दी। तो यहाँ पे भी आप एक सी की पोजीशन बना सकते हैं। अगर 934 को क्रॉस करती है तो फिर सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आप 650 पे भी एक सी की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। अब यही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बार इसने टेस्ट किया है इस लेवल को, ठीक है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पे 180 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे। यहाँ पे 740, 750, 850 और फिर 900, तो 280 पॉइंट आपको यहाँ पे आराम से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार टेस्टिंग की है। मार्केट ने, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार तो यहीं टेस्ट हो गया, ठीक है। ये टेस्ट रीटेस्ट, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा अगर तो तेज़ी से ब्रेक करेगा। यहाँ पे भी 2 बार टेस्ट करा है, ठीक है। तो ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे आपको पी की पोजीशन बनानी है, कि नीचे की तरफ अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है तो पी की पोजीशन आपको कहाँ पे बनानी है, आर्ली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो आर्ली के टाइम फ्रेम पे अगर हम नीचे की पोजीशन देखें तो यहाँ पे जो नीचे की पोजीशन मुझे अभी दिख रही है वो है 895 के नीचे आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 895 के अराउंड यहाँ पे इसको एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस हुई थी। ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस हुई है, राइट। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुई है ऐसे यहाँ कहीं, तो इसके नीचे जाता है तो आपको इजी हो जाएगा यहाँ से ट्रेड में पोजीशन बनाना। ये देखिए ये जो इसका लेवल है 890 के अराउंड, ये लेवल पे मतलब आप 900 मान लीजिए, ठीक है। 900 के आसपास अगर ये निकलता है चार्ट, यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको आर्ली के चार्ट पे अब यहाँ दिखेगा कि मार्केट ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये लेवल पे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखेंगे तो रेजिस्टेंस फेस हुई है,
यहाँ देखेंगे सपोर्ट मिला है, यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फिर सपोर्ट मिला है। तो इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है 880 के नीचे, तो आपको ये पॉइंट जो हैं 200 पॉइंट, ठीक है, 280 पॉइंट, यहाँ पे भी इजीली 280 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे सी के 280 पॉइंट्स आराम से मिलेंगे आर्ली के चार्ट पे। और ये वाला ब्रेक होता है तो आपको सी की पोजीशन लेनी है, ये वाला ब्रेक होता है तो आपको पी की पोजीशन लेनी है, मतलब सोचना नहीं है। यहाँ पे आप पी की पोजीशन P1 बना सकते हैं, यहाँ पे ये C1 बना सकते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ, इसको ब्रेक करेगा तो आपको ऐड करनी है क्वांटिटी, इसको नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे और ऐड करनी है क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बीच में आपको 280 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, 280 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। अगर बीच में ट्रेड कर रहा है तो हम 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो अभी मैं इनको मिटा देता हूँ और हम चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। तो वहाँ से आपको एक और आइडिया लग जाएगा शॉर्ट टर्म में कि कैसे ट्रेड करना है। तो ये देख रहे हैं आप 15 मिनट्स का चार्ट मैंने खोल लिया। 15 मिनट्स में आपको साफ क्लियर रेंज दिख रही है, जो मैं बात कर रहा था एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे जाना है। तो अभी मार्केट क्लोज हुई है 311 पे, ठीक है। तो आपको अगर सी की पोजीशन बनानी है तो सी की पोजीशन किस लेवल के ऊपर बनानी है, तो सी की पोजीशन जहाँ पे मुझे भी दिख रही है वो आप बना सकते हैं 327 के आसपास। यहाँ जब ये लेवल क्रॉस करेगा 330 का लेवल, तो आप एक सी की पोजीशन बना सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव मार्केट का टाइम फ्रेम में आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पे देखिए 2 बार रेसिस्टेंस ब्रेक हुई है, 3 बार और यहाँ 4 बार रेजिस्टेंस हुई है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट भी मिला है। तो पहली बात तो गैप डाउन और गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, तो आपको देखना है किस लेवल के बीच में खुल रही है और जो लेवल काटेगा उस तरफ का आपको ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लेवल दिए हैं, 3 लेवल मैंने सी के दिए हैं आपको, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और नीचे का ये लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। तो ये पी के मैंने आपको दे दिए, ये पी के लेवल हैं, वो सी के लेवल हैं, ये तीनों सी के लेवल हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट करके रखने हैं, जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ की आपको पोजीशन बना लेनी है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आएगा और यहाँ से फिर जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आएगा, ठीक है। अब हम पी की बात करते हैं, पी की हमें किस तरफ पोजीशन बनानी है अगर लेवल ब्रेक करता है तो सी की आपने देख लिया, आपको 330 के ऊपर पोजीशन बनानी है सी की पोजीशन 330 के ऊपर। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है 330 के ऊपर, राइट, ये 330 के ऊपर निकलता है तो ये सारी रेजिस्टेंस टूट जाएगी। और नीचे की तरफ अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, एक बार देख लेते हैं हम, ताकि आपको इजी रहे और आप लेवल भी नोट करके रखें। तो जो लास्ट पी का लेवल है वो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो नोट कर लें आप। तो अगर आपको पी की पोजीशन बनानी है, मार्केट अगर गिरना शुरू करती है या गैप डाउन खुलती है या साइडवेज खुलती है, तो पी की पोजीशन आप बना सकते हैं इस लेवल के नीचे, 220 के नीचे, यहाँ पे 220 के नीचे अगर मार्केट निकलने की कोशिश करती है तो आप यहाँ पे पी की पोजीशन बना सकते हैं। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया रहे। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, यहाँ सपोर्ट मिला था, यहाँ सपोर्ट मिला था, ठीक है, यहाँ सपोर्ट मिला है। तो अभी मार्केट इसके बीच में यहाँ ट्रेड कर रही है कहीं, ठीक है। तो जिस साइड निकलना शुरू करेगी ऊपर की तरफ, गैप अप खुलेगी तो आप सी की पोजीशन, गैप डाउन खुलेगी तो आप पी की पोजीशन। और यहाँ से अगर गैप डाउन या मार्केट साइडवेज खुलती है, इस लेवल को काटती है 34,220 को, तो आपको 33,880 के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 400 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है, ऊपर वाली साइड भी 400 पॉइंट का ट्रेड, 300 पॉइंट का ट्रेड, फिर उसके बाद 280 का, और उसके बाद फ्री ट्रेड हो जाएंगे दोनों तरफ। तो ये लेवल मैंने आपको दे दिए हैं, ये लेवल आप मार्क करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और अब लेवल की हमने पूरी बात कर ली है, मैंने लेवल आपको पूरे मार्क करवा दिए हैं। तो अब हम चार्ट पे बात करते हैं कि चार्ट पे बैंक निफ्टी के कैसे ट्रेड करना है हमें। तो अगर इसमें ट्रेंड लाइन लगाएंगे आप यहाँ से, तो ये आपको दिखेगा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो अपने आप आपके लेवल्स खुलते जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की कि कहाँ सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये देखेंगे आप, तो ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गई। अगर हम और इसका सपोर्ट जो देखें, डीप जाएं, तो यहाँ से आप देखेंगे ये वाली लाइन जो आ रही थी, ठीक है, ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन था, बार बार देखेंगे आप यहाँ से। तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये सपोर्ट मिला, यहाँ पे फिर सपोर्ट मिला। तो ये जो लेवल मैंने आपको दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं,
इन लेवल्स के हिसाब से ही यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रही है। आपको ये लेवल नोट करके रखने हैं। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये सबसे छोटी रेंज है। उसके बाद ये सेकंड लेवल की रेंज है दोनों साइड, उसके बाद ये थर्ड लेवल की रेंज है, और इस लेवल की रेंज को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ फ्री हो जाएगा और फिर यहाँ से भी ऊपर की तरफ फ्री हो जाएगा। तो आपको ऐसे रेंज वाइज बांट के रखना है। आपको जब ट्रेड लेना है तो पहले 15 मिनट के चार्ट पे लेना है, फिर आपको 1 आवर पे करके देखना है किस लेवल पे जा रहा है, और फिर डेली पे। तो सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करें, वहाँ से 1 घंटे पे, उसके बाद डेली पे। तो ये बैंक निफ्टी का पूरा एक एनालिसिस था। होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। निफ्टी की भी वीडियो मैंने डाली है, निफ्टी की वीडियो पे भी आप वॉच कर सकते हैं और निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट ज़रूर खोलें और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके अकाउंट अपना खोल सकते हैं। तो आपके पास 2 अकाउंट हमेशा होने चाहिए, एक आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो आपके पास 2 अकाउंट होने चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप स्टॉक के साथ अकाउंट ज़रूर खोलें। थैंक यू।